दुबई में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के फोरम ग्रैंड ओवरसीज क्लब के क़याम का ऐलान किया है ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी वतन से दूर अपने मसाइल कानूनी तरीके से बजरिया वन विंडो ओवरसीज स्मार्ट ऐप से हल कर सके। चौधरी मोहम्मद सरवर ग्रैंड ओवरसीज क्लब की दुबई में होने वाले इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें क्लब के मुत्तहदा अरब अमारात के लिए नौमुंतखब सदर मलिक मुनीर अवान और क्लब के नौमुंतखब जूनियर नायब सदर पाकिस्तान हॉकी के साबिक स्टार जाफर हुसैन भी शरीक हुए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि ग्रैंड ओवरसीज क्लब की बाकायदा लॉन्चिंग तकरीब हरवा साल 14 अगस्त को होगी और इस क्लब की शाखें 60 से ज़ायद ममालिक में होंगी। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ज़र मुबादला भी वतन अजीज़ को IMF और दीगर मालियाती इदारों के कर्ज से मुकम्मल निजात दिला सकता है। इसलिए ग्रैंड ओवरसीज क्लब वक्त की ज़रूरत है ताकि 30 अरब डॉलर्स भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जा सकें। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि ग्रैंड ओवरसीज क्लब का ख्याल मोहम्मद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत के दौरान आया, जब मस्जिद में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वतन में दरपेश मसाइल से आगाह किया तो उन्होंने अज़्म किया कि तारकीन वतन के मसाइल के हल के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ओवरसीज फोरम होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी स्मार्टफोन पर हमें एक क्लिक के ज़रिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे और इन शिकायत के इदराज के बाद फौरी तौर पर ग्रैंड ओवरसीज क्लब न सिर्फ सरगर्म एक्टिव हो जाएगा बल्कि मसाइल के शिकार तारकीन वतन को कानूनी रहनुमाई भी फराहम करेगा। इसके साथ साथ केस का मुकम्मल फॉलो अप किया जाएगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि जल्द ग्रैंड ओवरसीज क्लब की वेबसाइट, स्मार्टफोन ऐप और डिजिटल में सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। उन्होंने अज़्म का इजहार किया कि ग्रैंड ओवरसीज क्लब दरअसल तारकीन वतन और पाकिस्तानी इदारों के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगा। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि वो खुद हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी रहे हैं, इसलिए बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों के मसाइल से बाखूबी वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए बहैसियत गवर्नर पंजाब भी हमेशा कोशा रहे हैं और अब भी रहेंगे। इस मौके पर मुत्तहदा अरब अमारात के 7 रियासतों के नौमुंतखब सदूर और दीगर अहदेदारों का भी ऐलान किया गया। बिजनेसमैन गुलफाम खान को ग्रैंड ओवरसीज क्लब अमारात का नायब सदर, यासिर तनोली को जनरल सेक्रेटरी और अली जदून को मेंबर कमिश्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि दीगर ममालिक ओवरसीज चैप्टर्स के अहदेदारान का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। मैं तो अकेला ही चला था जामरे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो इंशाल्लाह ये इतना बड़ा ताकतवर ये ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह बनेगी कि इनके मसाइल जो है इनकी पूरी कुव्वत के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हमारा जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुहिब वतन हैं, हमारा सासा है, हमारा सरमाया है। जब भी पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमेशा ये बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की खिदमत जो है वो करते हैं। तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से यही कहूँगा कि अपना मुल्क है, उसमें चैलेंजेस हैं। अगर मैं घबराने वाला होता तो मैं 6 महीने के बाद वापस दौड़ जाता। मैंने मुश्किलात का सामना किया है, अब भी कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में मैंने लोगों से कहा है कि मेरा जीना और मरना जो है वो पाकिस्तान के लिए है। मैं जब वहाँ पर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट था तो उस वक़्त तो मैंने पाकिस्तान की सियासत का कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उस वक़्त भी हम स्कूल बना रहे थे, हस्पताल बना रहे थे, लोगों को पीने का साफ़ पानी दे रहे थे। तो असल बात तो यह है कि लोगों की खिदमत करना। सच्ची बात है कि जब मैं मीडिया के लोगों को मिलता हूँ, मैं जहाँ भी दुनिया में जाता हूँ ना, मीडिया के लोगों को ज़रूर मिलता हूँ। पाकिस्तान में भी होता हूँ तो मीडिया के लोगों को मिलता हूँ, इसलिए कि मीडिया अब दुनिया में एक बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है और हमें अपने मीडिया के जो हमारे दोस्त भाई हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं कि जाके वो अपना काम जो है मोर इफेक्टिव तरीके से कर सके। तो इंशाल्लाह जो हमारी टीम है यहाँ पर वो आपके साथ बैठेगी, आपके जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश पूरा इसका जी इंशाल्लाह पूरी इसकी वेबसाइट भी होगी, ट्विटर अकाउंट भी होगा, यहाँ पर पोर्टल भी होगा, ईमेल एड्रेस भी होगा, पूरा इंशाल्लाह इसको हमारा
इरादा है कि इंशाल्लाह 14 अगस्त को हम प्रॉपर तरीके से इसको पूरा जो है लॉन्च करेंगे, जिसमें पूरी तफसील जो है अभी हमने इनिशिएट किया है कि मेंबरशिप शुरू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10-15 मुल्कों में ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी बन जाए, उसके बाद इसको हम ऑफिशियल लॉन्च करें। बिल्कुल हर बंदा जो अपने आप को वॉलंटियर करने के लिए तैयार है, अपनी जो टाइम एफर्ट एनर्जी लोगों की खिदमत देने के लिए तैयार है, तो इसमें अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो टाइम दे सकते हैं ज़्यादा लोग, वो वर्किंग क्लास जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा वक्त होता है। एनीबडी हु वांट टू वॉलंटियर दे विल बी वेलकम इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मसला हो, मिसाल के तौर पर किसी पे झूठी FIR हो जाती है, किसी के साथ वहाँ पर डाका उनके पड़ जाता है, किसी की चोरी हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो उन तमाम केसेस जो हैं वो पाकिस्तान रिलेटेड इंशाल्लाह उनको हम पूरी कुव्वत के साथ इंशाल्लाह अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों की मदद करेंगे। देखें, तंजीमें तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग मेरे माजी को जानते हैं उनको मालूम है कि लोगों को, कितने लोगों को मैंने, हज़ारों लोगों को मैंने पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे वो पैलेस्टाइन का इशू है, कश्मीर का इशू है, तो जो लोग भी इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो मैं उनका साथ देता हूँ। और अब हम फ़र्क सिर्फ ये है कि हम अब ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं, और इसमें मेरे पास वक्त भी है, और हम वहाँ पर प्रॉपर एक सेक्रेटरीट भी बना रहे हैं, वहाँ पर हमारा पेड स्टाफ होगा, और इंशाल्लाह हम सर्विस जो है वो फैसिलिटेट करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उनके जो जायज़ हकूक़ हैं वो उनको इंशाल्लाह लेकर देंगे, और पहले भी दे रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे चेहरे आज नज़र आए हैं जो पहले नज़र नहीं आए, तो मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोग फजीरा से उनको लोकेशन चेंज करनी पड़ी, उनके लिए भी उनसे माज़रत ख्वाह। और आज जो चौधरी साहब ने आपसे बातें की हैं, इंशाल्लाह इन पे अमल होगा, सिर्फ बातें नहीं होंगी। और मैं चौधरी साहब के लिए कहता हूँ कि ये जो भी बात करते हैं ज़ुबान की नोक से नहीं, दिल की तह से करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इनके साथ साथ हैं, और जितनी भी हम 7 स्टेटें हैं UAE की, वहाँ के सदर, जनरल सेक्रेटरी, इंशाल्लाह उनके भी हम ऐलान करेंगे। जितना भी एक हमारा यहाँ पे पैकेज बनेगा, इंशाल्लाह एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। और आप सब का फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोग शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, रासल खैमा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए जो कुछ मुमकिन है वो भी कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ये, मुझे बात कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि हालांकि मेरा जहाँ से मैं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का अरसा गुजारा है वो स्कॉटलैंड है, UK है, लेकिन सबसे पहली तंजीम जो है हमने UAE में बनाई है, और माशाल्लाह जितने भी हमारे साथी हैं नहीं की जा सकती। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा हम आपसे कोई फेवर नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अदालतों को ऐसा तरीक़ाकार बना दें कि एक मखसूस मुद्दत के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो केसेस हैं उनके फ़ैसले हो सकें। क्योंकि जब वो यहाँ पर आते हैं, वो अपना कारोबार का नुकसान होता है, यहाँ ठहरते हैं, यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कोई जो है माफिया वो FIR दर्ज करवा देता है। तो वहाँ से ये काम शुरू हुआ। उसके बाद सरदार शमीम साहब हमारे जब चीफ़ जस्टिस बने, तो फिर मैं उनको जाके मिला, उन्होंने बहुत शफ़क़त की, उन्होंने एक नहीं 2 ट्रिब्यूनल बना दिए हाई कोर्ट के, और उन्होंने तमाम सेशन जज जो हैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के, उनको नोटिफिकेशन जारी किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस जो हैं 6 महीने के अंदर अंदर हल जो है होने चाहिए, मदद करें। तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरीके से लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है। इंशाअल्लाह इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हम आवाज़ भी उठाएंगे, और आपका हक़ जो है इंशाअल्लाह वो भी हम अल्लाह के फजल करम से लेके देंगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा ख्याल 5-4 लोग अगर सवाल करने हैं तो कर लें, ताकि मैं उसका फिर जवाब जो है, जैसे कमीशन बना है उस वक्त से हाल नहीं हुई, तो अब वो रिटायर हो गए हैं, और उन्होंने माशाल्लाह हमारे, उनको हम CEO बना रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि मैं और जवेद बुखारी साहब यहाँ हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं उनको लेके UAE में आए थे। आप लोगों से रब्ता हुआ था, आपसे हमने कम्युनिकेट किया था, और वो रीच आउट कर रहे हैं। हमने उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी भेजा, मैं बरतानिया में भी उनको लेके गया,
तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब आप लोगों को मिलने के बाद जब वो वापस गए, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बाहर के रहने वाले लोग जो हैं, उसका प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, डिप्टी कमिश्नर उसका वाइस प्रेसिडेंट हो, DPO उसका जनरल सेक्रेटरी हो, ताकि लोगों के मसाइल जो हैं हल हों। क्योंकि एक चीज़ पे मेरा ईमान है, बिलीव है कि जब आपके अदारे मजबूत हो जाते हैं तो फिर अदारे लोगों को इंसाफ देना शुरू कर देते हैं। तो पंजाब ओवरसीज़ कमीशन उस वक़्त फिर बना, जिसमें मैं समझता हूँ कि पंजाब ओवरसीज़ कमीशन ने 100% तो मैं नहीं कहता कि लोगों के मसाइल हल हुए हैं, लेकिन कम अज़ कम बहुत से लोगों को पंजाब ओवरसीज़, मैं मनीर अमान साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे 2 घंटे के नोटिस पे इतनी बड़ी इवेंट का एहतमाम जो किया है। मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि हमने ये इवेंट जो है एक होटल में रखी थी, लेकिन चूँकि आज इतवार था और सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये होटल वालों को पता होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं एक बात पे ज़रूर हैरान हूँ और मैं आप सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 5 बजे हमें 4:30 बजे पता चला कि सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत है। तो शॉर्ट नोटिस पे अगर आप एक वेन्यू को दूसरे वेन्यू में बदल दें तो फिर लोग आते नहीं हैं, लेकिन यहाँ इतने दूर दराज वेन्यू होने के बावजूद सैकड़ों भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जिस पे मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे यासर साहब, जिन्होंने माशाल्लाह जो हमारे UAE के जनरल सेक्रेटरी होंगे, और मनीर अमान साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट होंगे, जाफ़र साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा हमने तमाम जो स्टेट्स हैं उन सब में से एक प्रेसिडेंट जो है मुंतखब किया है, वो अपनी टीम बना लेंगे। तो मैं बहुत ही मुख्तसर आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो हमने ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब बनाया है, इसका मकसद क्या है। आपको मालूम है कि मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और जब मैं बरतानिया में था तो बहुत ज़्यादा केसेस पूरे बरतानिया से नहीं, यूरोप से भी जो मेरे पास आते थे, वो ज़्यादा ये थे कि हमारे भाइयों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, फिर जाके ज़मीन साहब की तरफ से, मलिक मुरीद साहब की तरफ से भी जो भी तकलीफ हुई है यहाँ तक पहुँचने में, उसके लिए माजरत खा है। और आप सबका दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला है। आज इस महफिल में बैठने का एक बड़ा अहम मकसद है, और मकसद हमसे जुड़ा है, पाकिस्तानियों से जुड़ा है, और पाकिस्तानियों में भी सबसे ज़्यादा जो रिलेशन बनता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। तो हम लोग आज उसी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनकी आवाज़ बनने के लिए बैठे हैं।